नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़, यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत फिर से। तो आज हम कक्षा 10 का जो टॉपिक चल रहा था समांतर श्रेणी, उसको आप कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 4 में हमने 12 पार्ट कर लिए थे। उससे आगे वाला 4 में पार्ट 13 का करेंगे आज, फिर 14 का करेंगे, फिर 15 का करेंगे और फिर उससे आगे हम 4 में 13 का पार्ट करेंगे। 4 में 13 का पार्ट, नंबर 4 में 13 का पार्ट करने वाले हैं अभी, और तब तक अपनी क्लास ज्वाइन कीजिएगा जल्दी जल्दी, यू फास्ट तरीके से। ओके, तो जल्दी जल्दी आइएगा, बिना टाइम पास किए हुए हम प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए 4 में 13 का पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। √3, √6, इससे पहले वाले हमने पार्ट कर लिए हैं। उससे बाद √3, √6, √9, √12, 3, 6, 9, 12 वाला पार्ट कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है, √3, √6, √9, √12 प्रश्न ये आपके सामने है। इस प्रश्न को हम पहले चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। उसके बाद हम आगे का विचार करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो उसका सार्वंतर डी ज्ञात कर देंगे। ओके है, फटाफट ज्वाइन कीजिए भी अपनी क्लास, फटाफट जल्दी 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 कीजिएगा। ओके है, सभी को गुड इवनिंग है। ओके, देखो तो सबसे पहले ऐसे वाले प्रश्नों को मैंने आपको बता रखा है, क्या कर लो, अरे गुलगुलो क्या कर लो, ब्रेक कर लो। क्या कर लो? ब्रेक, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, फिर आपके लिए आसानी बन जाएगी, प्रश्न को करना आसान हो जाएगा। तो पहले √3 को आप क्या लिख सकते हो? सर इसको तो √3 ही लिखेंगे। ओके है, √6 को क्या लिख सकते हो? कुछ नहीं लिख सकते आप, √6 को √6 ही लिख सकते हो, ठीक है। आप कहोगे √6 को ऐसा लिख नहीं सकते सर, देखो ऐसा लिखोगे, लिखो 2 गुणा में 3, 1, ठीक है यहां तक। अब बताओ किसका जोड़ा बन रहा है? किसको आप झोपड़ी से बाहर निकाल दोगे, किसको आप झोपड़ी को अंदर रख लोगे? तो नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब इसको नहीं लिख सकते आप ऐसा। सॉरी, नो, अरे ये तो लंजू सा प्रश्न है, मतलब 9 का वर्गमूल पूछ रहा है, 3 होता है। करके भी दिखा देता हूं, देख लेना, यहां पे ध्यान से देखो। 9 को लिखोगे तो 9 को ऐसा ही तो लिखोगे, 3 का भाग गया 3 बार, 3 में गया 1 बार, मतलब पूरा ही ये तो झोपड़ी से बाहर जा रहे हैं। झोपड़ी में रहेगा कौन? कोई नहीं रहेगा। तो इसका मतलब जोड़ा बन गया तो 3, 9 का वर्गमूल 3। इसको रूट से बाहर लिख सकते हो, रूट से बाहर लिखा, इसको क्या लिखा रे? रूट से बाहर लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? रूट से बाहर, कॉमा 3 आ गया। अब 12 को क्या लिखोगे? लिख के देख लो, जिसको नहीं पता वो लिख के देख ले बच्चे। 2 का भाग गया 6, 2 का भाग गया 3, और 3 एकम 3, राइट है यहां तक? ओके, इसमें ये जोड़े बन गए 2, इसमें से तो 1 आ जाएगा बाहर, मतलब 2 √3 लिख सकते हो, ये झोपड़ी में रहेगा, राइट है। तो 12 को क्या लिख सकते हो आप? 12 को लिख सकते हो सर 2 √3 लिख सकते हो, डॉट डॉट डॉट, ऐसा छोटे छोटे रूप में आप लिख सकते हो। अब आपको दिक्कत क्या है वो देखो, अब घटाने वाली दिक्कत आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं आती। चेक कर लेते हैं, सार्वंतर डी देखो, सार्वंतर जांच कर रहे हैं, ये डी नहीं आ रहा, डी तो सेम आएगा तब आ जाएगा अपने आप, जांच कर रहे हैं। तो जांच करने का तरीका है,
दूसरा पद माइनस पहला पद, नीचे लगाएंगे, स्क्वायर में नहीं लगा रखे, चोटी नहीं लगा रखी इनकी, नीचे लिख रखे। ओके, बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर चौथा पद माइनस तीसरा पद। ओके है यहां तक? ओके, अब यहां से ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, इसमें मान रख दो। क्या रख दो भाई? मान। बराबर a2 का मान सामने लिखा हुआ है √6 माइनस a1 का मान √3 बराबर a3 का मान 3 माइनस a2 का मान √6 बराबर a4 का मान 2√2 सॉरी 2√3 माइनस a3 का मान 3। अब आपके दिमाग में तुरंत आता है कि √6 में √3 घट गया, सर √3 बच गया ना? ना, बताया ना आपको कि इसके साथ √3 है तो इसके साथ भी √3 होना चाहिए था, तब घट जाता ये। तो √6 में √3 नहीं घट सकता। ओके यहां तक? तो देखिए यहां तक आप चेक कीजिए, आपको आते हैं कि नहीं आते, कि घटेंगे या नहीं घटेंगे, चेक कीजिएगा। जल्दी जल्दी चेक कीजिएगा। जल्दी सुपर फास्ट करो भाई। ठीक है, चले? ओके है, √6 में से √3 घट नहीं सकता, 3 में से √6 घट नहीं सकता, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। 2√3 में से ओनली 3 नहीं घट सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब इनमें से कोई नहीं घट सकता। तो क्या कहोगे? ये वाली जो सीरीज है वो एपी में नहीं है, क्योंकि सार्वंतर डी समान नहीं आ रहा है, घट ही नहीं रहा ये, तो कैसे घटाओगे आप? तो आप क्या लिखोगे? अतः, यही उत्तर दिया जाएगा इसका। अतः क्या? √3 कॉमा √6 कोमा √9 कोमा √12 कोमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एपी मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। उत्तर, इसका कारण क्या लिखोगे? क्योंकि इनका सार्वअंतर, इनका सार्वअंतर डी समान नहीं है, ये इसका कारण हो गया। ओके है यहां तक? अरे ओके, आगे ये समान ही नहीं है तो इनका सार्वंतर डी कहां से आ जाएगा? ओके यहां तक हमने 4 के में 13 पार्ट पूरे कर लिए। यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट में लिखो। ठीक है, लिखो भाई लिखो। लिखिएगा कमेंट में, 4 के में 13 पार्ट, 4 के में 14 पार्ट। देखो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 4 के में 14, 4 के में 14वां पार्ट। और ये क्या है प्रश्न? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर कोमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई,
यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर करो। पहले क्या करोगे भाई, इसको देखकर, इस प्रश्न को देखा आपने, फिर आपके दिमाग में क्या आया बताओगे जरा, कि सर घटाओगे, सार्वंतर डी निकालोगे, क्या निकालोगे? पहले पहले भाई इसको क्या करोगे, पहले इसका स्क्वायर ओपन करोगे। दिमाग में तो आती होंगी ना कुछ बात, कि पहले सर इसका स्क्वायर कर लो। क्या कर लो? स्क्वायर। ठीक है, तो भाई स्क्वायर करते हैं इसका। तो ध्यान से देखो, पहले क्या कर लें, स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने के बाद आप इसका सार्वंतर डी ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो? डी। ओके है, ओके है। तो डी ज्ञात करेंगे तो पहले स्क्वायर ज्ञात करेंगे। पहले क्या ज्ञात कर लें? स्क्वायर। राइट। तो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से। एक का स्क्वायर आ गया आपके पास 1, कॉमा। 3 का स्क्वायर आ गया 9, कॉमा। 5 का स्क्वायर आ गया 25, और 7 का स्क्वायर आप लिख के बता दो मेरे को कमेंट में। लिखो, चेक कर रहा हूं किस किस को आ रहा है 7 का स्क्वायर। वाह भाई वाह, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं भाई, अच्छे, खतरनाक बच्चे हैं। ठीक है, खतरनाक ही होने चाहिए। 7 का स्क्वायर 49 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब सार्वंतर डी ज्ञात कर लो। सार्वंतर डी ज्ञात करो। सार्वंतर डी ज्ञात करो। सार्वंतर डी का मतलब देखो, आपको आता है ना, A2 माइनस A2 का मतलब दूसरा पद, माइनस A1 का मतलब पहला पद। ठीक है, उसके बाद A3 का मतलब तीसरा पद, माइनस A2 का मतलब दूसरा पद, बराबर A4 का मतलब चौथा पद, माइनस A3 का मतलब तीसरा पद। ओके, यहां तक माइनस कर दो। ये आपको पता ही है, A1 पहला पद, A2 9 है, A3 का मान 25 है, A4 का मान 49 है। ये मान इसमें रखने हैं। ठीक है, रखो, बराबर A2 का मान 9 माइनस A1 का मान कितना भाई 1, बराबर देखते ही पता चल रहा है आपको कुछ। A3 का मान 25 माइनस A2 का मान है 9, बराबर A4 का मान है 49 माइनस A3 का मान 25। बस माइनस करना है, इन दोनों में माइनस करना है, इन दोनों में। 9 में से 1 गया 8, बराबर 25 में से 9 गए तो कितने बचेंगे भाई? 15 में से 9 जाएंगे तो 16, 16 और 9 25। चेक कर लेना भाई एक बार। ठीक है, ये 15 और 15 में से 9 गए 16, 6 बचेंगे, इधर बच गया 1, बराबर 49 में से 25 गए तो 9 में से 5 गए तो 4, और इधर बच गए 2, 24। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है क्या, सेम है क्या? ये सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे सर सेम, तो सेम नहीं दिख रहे, तो ये वाली सीरीज एपी में है क्या? नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, यही उत्तर लिख दें, अतः अतः 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा और यहां पे 7 का स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट डॉट। किस में नहीं है? आप लिखोगे एपी में, और एपी का मतलब समांतर सरेडी बोलते हैं इसको, समांतर सरेडी में नहीं है, क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि इनका सार्वअंतर डी समान नहीं है। ओके है यहां तक? ठीक है भाई, यहां तक सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है।
समांतर श्रेणी में नहीं है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो जल्दी, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। सॉरी। ठीक है भाई, ओके है। चले आगे, चलो इससे आगे वाला 15, 4 के में 15। देखो ये था 1 3 5 7, ये है आपके पास 1 5 7 73। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है 15 का पार्ट। ठीक है, 15 का पार्ट है, 4 के में 15 का पार्ट। ये प्रश्न आपके पास है ऐसा, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और यहां पे 73 है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। प्रश्न तो ये आपके सामने 4 के में 5वां पार्ट। पहले आपको बता तो रखा ही है, पहले प्रश्न को देखो, पढ़ो अच्छी तरह से। पढ़ लिया? अरे गुलगुले पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया? यस यस। स्क्वायर करो पहले। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 खुद है ही, और डॉट डॉट डॉट। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे प्रश्न है। एक बार प्रश्न को जरूर देख ले कि यही है क्या। 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का और 7 का, ठीक है। अब डी निकाल लो, और क्या करना है भाई, सार्वंतर डी निकाल लो। सार्वंतर डी का मान निकाल रहे हैं, बराबर क्या लिखते हो, A2 माइनस, A2 का मतलब दूसरा पद, माइनस A1 का मतलब पहला पद, बता भी रहा हूं साथ साथ में, A3 का मतलब तीसरा पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A4 का मतलब चौथा पद और A3 का मतलब तीसरा पद। राइट, ठीक है। ये पहला पद हो गया A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4। ओके ओके, हाँ यहां मान रख दो। A2 का मान बोलो रे 25, माइनस A1 का मान कितना है 1, बराबर देख लो A3 का मान देखो ये रहा 49, माइनस A2 का मान 25, बराबर A4 का मान है 73, माइनस A3 का मान है 49। लो जी हो गया, माइनस करो, 25 में से 1 गया तो बच गया 24, बराबर 49 में से 25 गए तो भी बच गए 24। देख लो, 9 में से 5 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, 73 में से 49 गए, यानी 13 में से 9 गए तो 4 ये बच गए, और इधर 6 में से 4 गए तो 2 ये बच गए। मतलब सभी का मान सेम आ रहा है, वाह वेरी गुड। इसका मतलब ये वाली सीरीज जो लिखी है वो एपी में है, तो आप क्या लिखोगे, अतः, अतः अतः 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73 कॉमा डॉट 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 किस में है, एपी में है। लिखा जाएगा ए पी मतलब समांतर श्रेणी में है। किस में है, समांतर श्रेणी में है। कारण इसका ये है क्योंकि इनका, यहीं पे लिख दे इसके साथ में, इनका सार्वअंतर और सार्वअंतर को डी से लिखते हैं ना, डी समान है,
सार्वंतर डी क्या है, सम्मान है, इसीलिए क्या है ये एपी में है। और एपी में है तो क्या पूछा प्रश्न में, सार्वंतर डी ज्ञात करो। पहला काम सार्वंतर डी ज्ञात करना, सार्वंतर डी ज्ञात करना। और डी ज्ञात करना मतलब कितना आ गया, 24। कितना आ गया, 24 आ गया। और 24 आ गया तो इसको लिख दो किसमें, बॉक्स में पैक कर दो। और ये हमने बॉक्स में पैक कर दिया। उसके बाद आपको चाहिएगा प्रथम पद, तो मैं ये भी लिख देता हूं प्रथम पद, ठीक है। उसके बाद आगे के 3 पद निकालेंगे। प्रथम पद मतलब ए का मान कितना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। प्रथम पद कौन है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैंने लिख दिया 1। और ये नहीं पता तो देख लो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 प्रथम पद लिख दिया, ठीक है। इसको भी बॉक्स में लिख दो, बॉक्स में ये लिखा गया बॉक्स, ठीक है। और ये बड़ा कर दो थोड़ा सा, ब्लैक में ही कर दें। ये प्रथम पद आ गया, आ गया। आगे के 3 पद और याद करने हैं अभी तो। आगे के 3 पद, आगे के 3 पद, आगे के 3 पद पता है ना कौन से पद होते हैं 3 आगे के, पता है कौन से, जो आपको दे रखे हैं उससे आगे के, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे के बाद आगे के 5वां, उसके बाद 6ठा, उसके बाद 7वां पद निकालने हमें। ओके है, ओके है गुलगुले, गुलगुले बहुत अच्छे हैं। आगे के 3 पद, ठीक है, तो यहीं पे लिख दूं क्या, पहले कौन सा आएगा, 5वां पद, 5वां पद, और जिसको लिखते हो आप A5, उसके बाद कॉमा यहीं लिख दें 6ठा पद, 6ठा पद, इसको लिखते हो A6 है। उसके बाद कॉमा 7वां पद, 7वां पद, और इसको लिखते हो A7। क्या लिखते हो, A7, ठीक है, ओके। 5वें पद को लिखोगे A+, यहां लिख दूं A+, अरे बोलो रे, 5 है तो 4D, कॉमा 6ठा पद लिखते हो A+5D, और 7वें पद को लिखते हो A+6D, A+6D, ठीक है, ओके है। A का मान क्या है, 1, तो यहां 1 लिखो, +4 गुणा में D का मान कितना आ रहा है 24, तो 24 लिख दिया, D का मान 24 है देख लो, कॉमा A का मान 1 +5 गुणा में 24, कॉमा A का मान 1 +6, ये रहा 6 गुणा में D का मान 24, इस D की जगह तो रखा मैंने D, और ये D, A का मान तो सब में ही चल रहा है, सेम सेम ही चलेगा। तो पहले 1 और 4 5 मत कर देना, पहले इन दोनों को गुणा करना है, पहले इन दोनों को गुणा करना है, पहले इन दोनों को गुणा करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 + 24 चौक 96, कॉमा 1 प्लस, और 24 पंजो 120, कॉमा 1 प्लस, ठीक है। 24 छिक्के कितना होते हैं भाई, 6 चौक 24, ठीक है, और 12 13 और 14 144, ठीक है क्या, 24 छिक्के 144, और 24 पंजो आपको पता ही 120, यहां तक ओके क्या, ठीक है। 96 और 1 97, अगली 5वां पद 97, और ये 121, और ये 145। देखो आगे के 3 पद हमने ज्ञात कर लिए हैं, ये 3 पद आपके आगे के हैं, ठीक है। ये आगे के 3 पद आ गए आपके पास, ओके क्या, देख लो। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं आराम से,
ये आपके 3 पद है, पांचवा पद 97 है, छठा पद आपके पास में कितना है 121 है, और सातवां पद आपके पास 145 आएगा। ओके है। स्क्वायर किसी का इसमें तो हो रहा है 11 का स्क्वायर बन रहा है 121 11 का स्क्वायर। तो हमें तो आगे के 3 पद पूछे हैं तो वो हमने लिख दिए हैं 97, 121 और 145। इसको गुणा जरूर कर लेना, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 13 14 144 और 24 पंजो 120 होते हैं, 24 चौक 96 होते हैं, 96 97 120 121 144 145। राइट है। यहां तक हमने 5.1 प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है, एक अच्छी बात है। ठीक है। इसके बाद 5.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है। आप क्या करेंगे उसके एग्जाम्पल। यहां से देख लो पहले कोई प्रश्न तो नहीं बचा, एक एक प्रश्न आपको करवा दिया है। देखो यहां तक 15 प्रश्न थे, 11 12 13 14 15, और पीछे के लेक्चर में वीडियो में कर लिया हमने। तो यहां से आगे चलेंगे। अब देखो यहां तक कोई डाउट है तो आराम से बेसंकोच बोले। अब आता है आपके पास उदाहरण नंबर 3। 5.2 से पहले के उदाहरण है, अच्छे अच्छे प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है प्रश्न है, कई बार। ठीक है। तो जो समझ में नहीं आया पीछे की वीडियो देख ले, उससे आगे कंटिन्यू चलते रहें। ऐसे चलोगे तभी तो पता चलेगा, बीच में देखोगे तो पता नहीं चलेगा। पीछे की वीडियो समझे पहले, फिर उससे आगे चले, फिर उससे आगे चले। जो समझ में नहीं आई वही वीडियो खोलो और आराम से देखो, अपने प्रश्न पूरे करो। ठीक है क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या? ये प्रश्नावली आपकी 5.2 कौन सी है? 5.2 के। ठीक है ना? ठीक है। ये प्रश्नावली 5.2 की बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 5.2 से पहले के उदाहरण है, ये मैंने लिख दिया यहां पे, उदाहरण है 5.2 के पहले के। ठीक है। करें स्टार्ट। इंजॉय से पढ़ो आप आराम से, कोई ऐसा नहीं है। तो भाई चलो, प्रश्न भी अच्छा है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये उदाहरण है, कई बार दफा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। जितनी बार इंपॉर्टेंट लगाया जाए उतनी बार आप अपनी नोटबुक में बुक में लगा लें आराम से। ठीक है। तो देखो अब आपके पास में एक फॉर्मूला चलेगा, वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए और मैं वो लिख देता हूं। nवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखवा भी चुका हूं, पहले की वीडियो में मैंने लिखवा दिया है ये बातें, सब सूत्र। वो वीडियो देख लें आप आराम से, उसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं। यहां भी लिख रहा हूं मैं एनवा पद, इसको आप एन कहते हो, एनवा पद। आपको एनवा पद क्या? अरे एन की जगह देखो इसमें क्या पूछा है, 10वां, तो यहां 10वां पद, तो एन का मान 10 हो गया। तो वो फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस ब्रेकेट स्टार्ट एन माइनस 1 ब्रेकेट क्लोज और इंटू में डी। ये फॉर्मूला आपको इस प्रश्नावली में पूरे में काम आएगा। ये फॉर्मूला यही लगने वाला है, पूरी प्रश्नावली में आपका फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, यही लगेगा भाई, ये फॉर्मूला ही लगेगा। ये फॉर्मूला इस प्रश्नावली में लगना है 5.2 में, इसके अलावा फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक अंतिम पद से एनवा पद पीछे की वीडियो में हमने बता रखा है, उसको देख लेना आराम से और फिर आप फॉर्मूले देख चलेंगे। देखो तो यहां पे आपके पास प्रश्न ये है कि उदाहरण में एपी तो आपको दे ही रखी है, एपी तो प्रश्न में ही लिख रखा है, ये रहा। इसका मतलब चेक तो नहीं करना मुझे कि इसमें से ये माइनस करूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा,
किसी में से नहीं, एक में से माइनस करना है वो डी निकालने के लिए। ठीक है, यहां तक। एपी आपके पास ये है कि 2,7,12,... और इसका 10वां पद ज्ञात करना है, का 10वां पद ज्ञात करना है। ये प्रश्न आपका दो तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों मेथड बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे दिखते ही आप कहोगे 10वां पद यानी nवां पद का फॉर्मूला लगाना है, और वो लिखा हुआ है nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर और मान रखने हैं। उससे पहले आप फॉर्मूला याद कर लोगे, उसमें आपको पता चलने लगेगा कि इस फॉर्मूले में देखो a चाहिएगा, n का मान चाहिएगा, d का मान चाहिएगा, 3 मान चाहिए आपको। तो 3 मान तो यहीं से निकलेंगे आपके, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। तो ध्यान से देखो भाई, इस प्रश्न में a का मान, d का मान और n का मान, तीनों मान निकलेंगे यहां पे। तो यहां से ही तो आएंगे। लिख रहा हूं मैं यहां पे प्रथम पद। पहली बात तो प्रथम पद लिखोगे जिसको आप बोलते हैं a का मान। इस प्रश्न में से a का मान कौन बता सकता है? बताया हुआ ना, प्रथम स्थान पे जो लिखा होता है वही प्रथम पद होता है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख लो। ये वाला हो गया a का मान यानी 2, एक मान आ गया। उसके बाद यहां इस फॉर्मूले में d का मान भी है, लेकिन n का मान भी है। पहले मैं d का मान निकालना सिखा रखा आपको। तो सार्वय अंतर d बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। सार्वय अंतर d का मान भी निकाल लो, और वो मान अब तक हम प्रश्न निकालते आ रहे हैं वैसे नहीं निकालना, ओनली दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाना है, बस एक ही बात करनी है। क्यों? आप कहोगे सर क्यों, पूरे क्यों नहीं घटाते आप? इसमें प्रश्न में लिख रखा है एपी, समांतर श्रेणी तो है ही, और समांतर श्रेणी कब बनेगी? जब उनका सर्वांतर डी समान आएगा। सभी का मान क्या आएगा? समान। तो सब निकालना जरूरी नहीं है। तो सर्वांतर डी निकालोगे तो यही तो होता है a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, कर लो माइनस। दूसरा पद कौन है? ध्यान से देखो, इधर देखो आप, 7 है, माइनस पहला पद कौन है? 2 है, और बराबर में कौन आ गया? 5 आ गया। 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे आपके पास। डी का मान आ गया, ए का मान भी आ गया, डी का मान भी आ गया। कौन बचा? एन का मान। और पूछा क्या है? 10वां पद। तो इसकी जगह एनवां पद, एन की जगह लिखा 10वां, तो एन का मान कितना आ गया? 10। तो इससे आगे करें क्या? इससे आगे देखो, तो एन का मान भी आपके पास कितना है? 10 है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? अब आपको एनवा फॉर्मूला का सूत्र लगाना है। एक तरीका तो ये सूत्र लगाओ और मान रख दो। तो अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस ब्रेकेट स्टार्ट एन माइनस 1 ब्रेकेट क्लोज इंटू में डी। ये फॉर्मूला जिसको आता है वही कर सकता है। अब इसके अंदर फॉर्मूले में मान रख दो। ये क्या लगाया है मैंने? सूत्र। लिख भी देता हूं कि ये सूत्र है, फॉर्मूला है ये। मान रख दो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ए का ए, यहां ए का मान मत रख देना, कभी ए का मान रख दें यहां पे कि ए का मान लो जी उठा लो। ए यहां एन का जरूर रखना है, ए 10, ए 10। इसका मतलब क्या है वो समझो आप। ए 10 का मतलब है 10वां पद, 10वां पद। यहां पे 12 आ जाएगा तो 12वां पद बोला जाएगा, उसको पद बोले जाएंगे। यहां पे रखो ए का मान कितना आया, चेक कर लो ना पीछे। ये रहा, ए का मान 2, डी का मान 5। ए का मान 2, डी का मान 5। ए की जगह मैंने रखा 2 प्लस ब्रेकेट स्टार्ट, एन की जगह कितना रखूं बताओ? ये रहा एन का मान 10, 10 माइनस 1 इंटू में ब्रेकेट। डी का मान कितना निकाला आपने? 5, 5 रख दिया। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई। यहां पे चलता रहेगा ए 10,
10 का मतलब थोड़ा नीचे लिखना आपको, इसके साथ नहीं लिखना, चिपका के नीचे लिखना है। ये 2 का 2 रहेगा प्लस, पहले आपको पता ही है ना, ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं। 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, गुणा में कितना 5, फिर आपके पास ए 10 बराबर, फिर आपको पता ही क्या करना है, ब्रैकेट के बाद गुणा, तो इन दोनों को गुणा करोगे अब 9 पंजो 45, तो 2 प्लस में 9 पंजो 45, तो ए 10 आपके पास 45 और 2 कितना आ गया 47। अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपके, 10वां पद ज्ञात करने में कोई किसी के दिक्कत आई क्या? हाँ, अरे आई क्या कोई 10वां पद ज्ञात करने में? नहीं आई, ठीक है। लो 10वां पद आ गया 47। यहां तक किसी के भी दिक्कत है तो वो बता सकता है, ऐसे प्रश्न हमें करने हैं, ठीक है। 10वां पद कितना आ गया 47 आ गया। आप कहोगे 10वां पद कौन सा निकाला आपने, ये 10वां पद देखो समझा रहा हूं। आपके पास एपी कौन सी थी, स्टार्टिंग में एपी कौन सी थी 2 कोमा, फिर क्या था 7 कोमा 12 कोमा, यही तो था। उसके बाद आपसे पूछा था कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसी प्रकार 10वां पद पूछा आपसे। कौन सा पद पूछा है 10वां, कह रहा है यहां पे आपके पास में चौथा पद आएगा, फिर 5वां आएगा, फिर 6वां आएगा, फिर 7वां आएगा, फिर 8वां आएगा, फिर 9वां आएगा, फिर यहां पे 10वां आएगा। ये आपसे प्रश्न पूछा है, यहां 10वें स्थान पर कौन आएगा पता है क्या, ऐसे बताना है। और भी बता देता हूं तरीका, डी का मान आपने कितना निकाला इसमें, सर्वांतर डी 5 5 का अंतर ही तो निकाला है। तो यहां पे देखो 12 में 5 जोड़ो, कितने बने 12 और 5, इसमें 5 जोड़ो प्लस 5 17, इस बॉक्स में 17 आ गया। 17 में फिर 5 जोड़ो 22 आ गया, 22 में फिर 5 जोड़ो 22 5 27 आ गया, 27 में 5 जोड़ो फिर 32 आ गया, 32 में फिर 5 जोड़ो 32 में 5 37 आ गया, 37 में 5 जोड़ दो फिर 42 आ गया, 42 में फिर 5 जोड़ दो 47 आ गया। तो बताओ आया कि नहीं आया 47, 10वें स्थान पर 47 ही तो आ रहा है, 10वें स्थान पर 47 आ रहा है। परंतु ऐसा नहीं करना होता, हमें सूत्र से ही करना होता है, ठीक है। ऐसा तो आप एबेसैदे में आ जाए और ये सूत्र नहीं आए तो ऐसा तुक्का बिड़ी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आती। ओके है क्या, इसी प्रश्न में आपसे पूछ लेता यहां पे 10वां, ये 9वां, ये 8वां पद पूछ लेता तो कितना आता 37। ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं आपको। अब मैं, ये तो था फॉर्मूले से, अब मैं आपको बता रहा हूं सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। डायरेक्ट कौन से तरीके से, वो देखो आप, पहले इसको कर दें इरेज, कर दें भाई, ये लो जी इरेज, क्योंकि अंतर जो होता है ना वही जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये देखो मेथड है इसका दूसरा, ये मेथड दूसरा लगा दो इसमें, ठीक है। मेथड दूसरा कौन सा वो सुनो, कौन सा प्रश्न पूछा है इसमें 10वां पद। अब तक हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, 10वें पद को क्या लिखोगे a प्लस 9d, डायरेक्ट लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखेंगे। 5वें पद को क्या लिखोगे, पीछे की वीडियो में सब कुछ बता रखा है हमने, देख लेना आराम से। यदि आप 8वें पद को लिखोगे तो क्या लिखोगे a प्लस 7d, a प्लस 7d लिखोगे। तो यहां पे आपको बता दूं कि यहां पे आपसे प्रश्न पूछा है कि 10वां पद क्या होता है, 10वां पद। अब ये भी निकाल के आ रहे हैं हम, 4 पद हमें दिए थे, 4 पद के बाद हमें 3 पद और पूछे थे, आगे के 3 पद, 4 के बाद 5वां 6वां 7वां पूछा ऐसा। तो इसने सीधा डायरेक्ट 10वां पद पूछ लिया। और 10वें पद को आप क्या लिखते हो, ए 10 लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हैं। और इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे, ए प्लस में 9d लिखोगे। कितने d लिखोगे 9d। देखो यहां पे भी आ रहा है, 10 में से 1 गया तो यहां पे 9 बचा क्या
9 ही तो बचा है यहाँ पे, 9 बचा और 9 के साथ डी लगा दिया तो डी का मान लिखा है हमने यहाँ पे, तो 9d तो आएगा यहाँ पे। आता इसी से सब कुछ है, लेकिन इसमें आपको n का मान नहीं रखना पड़ता, इस फॉर्मूले में n का मान रखना पड़ता है। राइट है क्या यहां तक? ओके ओके है, अच्छे गुलगुले हैं। अब इसके अंदर मान रख दो, a का मान कितना आपके पास में, a का मान 2 प्लस में ये 9 और गुणा में d का मान 5। देखो कितना अच्छा तरीका हो जाएगा, 9 पंजो 45, तो यहां पे 2 प्लस 9 पंजो 45 और 45 और 2 कितने हो जाएंगे? 47। देखो इससे भी यही आ रहा है, इससे भी यही आ रहा है। कोई डाउट है क्या यहां तक? अरे बोलो कोई डाउट है तो यहां तक। दूसरे मेथड भी बता दिया मैंने यहां तक, ठीक है। चलें अगले प्रश्न में, चलो तो हो जाओ रेडी। देखो अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। उदाहरण चल रहे हैं आपके। उदाहरण नंबर 4, एपी तो लिखी रखी है अगले ने। एपी आपके पास ये है 21, 18, 15, डॉट 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 का कौन सा पद। देखो ये पूछा क्या है, कौन सा पद। पद का मतलब है एन का मान। और एक बात और बता दूं मैं आपको, एन का मान कभी भी किस में नहीं आता? नेगेटिव में नहीं आता, भिन्न में नहीं आता। भिन्न का मतलब बट्टे में नहीं आता, ठीक है। ओनली प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये आते हैं आपके पास मान। नेगेटिव नहीं आता और भिन्न में नहीं आता। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? कोई पद कह रहा कि शून्य है क्या? पद का मतलब एन का मान पूछा है, एन का मान पूछा है, 0 आता है क्या इसका? चेक कर लेंगे। सह कारण उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तो आप देखो यहां पे ए का मान बोलो, प्रथम पद बोलो। प्रथम पद ए का मान आपके पास कितना है बोलिएगा? 21। उसके बाद दूसरा काम होता है सार्वय अंतर डी निकालना। सार्वय अंतर डी निकालना, ये डी निकालेंगे अब, ठीक है। और डी निकालना मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, बस ओनली इतना ही है, क्योंकि ये लिखा हुआ है एपी है। तो यहां पे A2 माइनस A1, ओनली इतना ही काम करना है। A2 का मतलब आपके पास में कितना है? 18 है, माइनस पहला पद कितना है? 21। 21 में से 18 नहीं घटाना होता, दूसरे वाले में से पहला पद घटाना होता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ओके है। तो 18 में से 21 गए तो माइनस के 3 बचेंगे, डी का मान आ गया। अब देखो कौन सा पद माइनस 81 है, मतलब 81 जो है वो ए एन का मान दिया हुआ है, मतलब आपको दिया हुआ है ए एन। और ए एन को हम लिखते हैं एल से भी लिखते हैं, और एल को लिखते हैं हम अंतिम पद। अंतिम पद, इसका दोनों का नाम अंतिम पद है, और वो दिया हुआ है -81। -81 कौन सा पद -81 है? कह रहा है कि ए एन का मान -81 दिया हुआ आपको, और आपसे पूछा क्या है? एन मतलब ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क के आगे मैं लिख भी रहा हूं, ज्ञात करना है। बोलो, ये ज्ञात करना है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ए एन वाला, क्योंकि ए एन तो दिया है ना -81 है, ठीक है। यहां तक ए एन का फॉर्मूला लगा दो, बहुत इजी काम है। ए एन बराबर में ए प्लस एन -1 इंटू में डी। ए एन का मान दिया हुआ है -81 बराबर ए का मान दिया हुआ है 21 प्लस, मान ही रख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। एन का मान आपको ज्ञात करना है इंटू डी। डी का मान -3, और ये ब्रैकेट में भी लिख दिया मैंने, देख लो आपके सामने लिखे हैं सब कुछ। ए का मान है, डी का मान है, एन का मान ज्ञात करना है। ए एन का मान दिया हुआ है -81, मान सोल्व कर ले। सबसे पहला काम क्या होता है वो सुन लो पहले, ऐसे वाले प्रश्नों में पहले इस 21 को इस साइड ले आओगे तो ये आ जाएगा -81, और ये भी -21 हो गया बराबर में। दूसरा काम क्या है? n -1
और गुणा में कौन है, -3 है। -81 और 21 दोनों को जोड़ देंगे और चिन्ह माइनस का रहेगा, तो माइनस का तो चिन्ह रह गया, 1 और 1 2 और 8 और 2 10, मतलब 102 आ गया। कितना आ गया भाई, 102। और बराबर में कौन बचा, n-1 और इंटू में -3। दूसरा काम क्या है, ये वाला इसके भाग में जाएगा, दूसरा काम -102, ठीक है, और बट्टे में -3 बराबर में n-1। एक बात और सुन लो इधर ध्यान से, ये गुणा में है, -3 है तो भाग में जाता है तो -3 का 3 ही जाता है। ये नहीं है कि बराबर में उधर जा रहा है सर, ये तो चिन्ह बदलेगा, भाग में जाएगा तो जैसा है वैसा का वैसा जाता है। चिन्ह जैसे माइनस है तो माइनस जाता है, प्लस है तो प्लस का जाता है, भाग में, भाग की बात कर रहा हूं, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया भाई, देखो ये कट गया, 3 का भाग दो, 3 दिया 9, 3 दिया 9, अरे भाग दे रहा हूं 102 में भाग दे रहा हूं, किसका, 3 का, तो 3 दिया 9, 3 बार, यहां पे 1 बच गया, 2 उतार लिया, 3 चौक 12, तो यहां पे कितनी बार गया, पूरा पूरा जाना चाहिए, भाग पूरा जाना चाहिए, और नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें जा रहा है, तो आपके पास कितना आ गया, 34 और बराबर में n-1, n-1। आगे देखो अब, ठीक है, आ गया जाओ, आपके पास ये आ गया 34 बराबर n-1। आपको किसका मान ज्ञात करना है, n का, n इधर रह जाएगा, ये माइनस का 1 इस साइड जाके किसका हो जाएगा भाई, प्लस का, तो ये 34 और प्लस में 1 बराबर में n, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, n बराबर, पहले n लिख दो, 34 और 1 35, ये मान आपका आ चुका। n का मान 35, कह रहा कि 35वां पद शून्य होगा, ठीक है, 35वां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कौन सा पद -81 है, 35वां पद 81 है, एक बात तो ये रही, ठीक है। अरे ओके है क्या यहां तक, ओके है, ठीक है, n का पद, nवां पद, तो यहां पे ये भी पूछा है, साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। शून्य है क्या कोई, इसका कोई पद शून्य आएगा क्या, कौन सा पद -81 है, तो आप लिखोगे इसका उत्तर, ठीक है, इस एपी का, अतः इस एपी का 35वां पद, 35वां पद -81 है। एक उत्तर तो ये हो गया। आप कहोगे 35वां पद -81 आएगा क्या, निकाल के देखो, इधर इधर रब कार्य है, 35वें पद को क्या लिखोगे, a35 लिखोगे पहले तो, और 35वें पद को लिखोगे a+34d, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखेंगे। a का मान कितना आ रहा है, a का मान 21 प्लस 34 गुणा में d का मान कितना आया हमारे पास में, d का मान चेक कर लो, d का मान -3, तो यहां पे माइनस का 3, ये हुआ 21 और -34 को 3 से गुणा कर लो, और ये चिन्ह माइनस का तो माइनस का आ गया यहां पे, तो कितना आ जाएंगे, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 102, 102 में से 21 घटाओगे तो माइनस के 81 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बचेंगे, घटा के देख लो, 102 में आप 21 घटाओगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, इधर 8 में से सॉरी 10 में से 2 गए तो 8, 81 बच रहा है कि नहीं बच रहा, तो 35वां पद जो है वो तो है इसका -81, 35वां पद, ये तो था आपका तरीका निकाल के चेक करने का कि सही है या गलत, ठीक है। अब प्रश्न में क्या पूछा है वो भी देख लो, और भी पूछा है, साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण दीजिए, शून्य है क्या इसका वो भी बताना है आपको, तो देखो शून्य वाला क्या करना है आपको, अंतिम पद आ ही गया है,
यहां पे ये n का मान आ ही गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, पद शून्य देखना है, शून्य चेक करना है आपको। तो यहां पे ये लिखो दोबारा कि यहां पे ए फॉर्मूला लगाओ, यहां पे ए एन बराबर में ए प्लस यहां पे n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कह रहा कोई पद ऐसा शून्य है इसका, सो शून्य निकाल लेते हैं। तो दूसरी वाली बात में यहां से प्रश्न में ये लिख रखा आपको ए एन का मान 0 दिया है, बराबर में ए का मान आपको 21 दिया है, प्लस में एन का मान आपसे पूछा है और इंटू में डी का मान आपके पास -3 है। राइट है यहां तक? यहां पे ए एन का मान 0 दिया है, क्या दिया है, 0 दिया है। तो यहां पे आपके पास 0, तो ये 0 रख दिया। ए का मान 21, एन का मान पूछा है कि 0 कौन सा है, इसीलिए ए एन की जगह 0 रखेंगे हम। ऊपर वाले प्रश्न में इसमें पूछा था ना कि कौन सा पद -81 है, तो -81 रख दिया हमने। तो यहां पे 21 इधर जाएगा तो माइनस का 21 बराबर में, अब देखो इधर, तो ये आ जाएगा आपके पास n-1 और यहां पे -3, तो -3 जाएगा, फिर भाग में जाएगा, दूसरा क्रम यही तो है। तो ये आएगा आपके पास -21 बट्टे में -3 बराबर में n-1 आ गया। इससे इसे कट गया, 3 7 21, 7 आ गया और यहां पे n-1, n1 इधर जाएगा तो आपके पास में 7 + 1 बराबर में n, तो n का मान कितना आ गया, 8, यानी 8वां पद शून्य होगा। 8वां पद क्या होगा, शून्य। देखो निकाल के दिखा रहा हूं, an बराबर a8 लिख लो, नहीं यहां पे a8, 8वां पद क्या लिखते हो, a + 7 d लिखते हो। तो यहां पे a का मान 21 है, प्लस में 7 गुणा में d का मान -3 है, तो ये आ जाएगा 21 और -21, 0 कट गया, क्या आ गया, 0। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रश्न में ये पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, क्या इसका होगा, 8वां पद शून्य होगा। देखो प्रश्न में यही पूछा है। देखो साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो शून्य है इसका कौन सा पद, देखो यहां पे, ठीक है, इससे आगे है ए एन का मान। दूसरा प्रश्न यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से इससे आगे कि कौन सा पद शून्य होगा। तो ए एन का मान 0 है यहां से, तो हमने निकाल लिया है कि क्या, अतः इस एपी का 8वां पद शून्य होगा। लो जी, ठीक है, 8वां पद क्या होगा, इसका शून्य होगा। और क्योंकि, इसका कारण भी दे दो, क्योंकि 8वां पद यहां निकाल देते हैं, एक बार निकाल के बता देते हैं, इसको कैंसिल करके यहां इससे आगे आ जाओ, क्योंकि इससे आगे, ठीक है। तो 8वां पद मैं लिख रहा हूं यहां पे, 8वां पद निकाल के चेक कर लो। 8वें पद को लिखोगे a8 बराबर a प्लस में 7d, तो यहां पे a8 बराबर a का मान 21 प्लस ये 7 और गुणा में कोष्टक माइनस d का मान कितना है, -3 है, a का मान कितना है, 21 है। तो यहां पे a8 बराबर में 21 और 7 दिया 21 -21, तो यहां पे आ जाएगा a8 बराबर, कट पीट के आपके पास क्या बन गया,
जीरो बन गया। तो आठवां पद शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो दिख रहा है, ये कारण है इसका। ओके, यहां तक कोई डाउट है तो प्रश्न को बोले आराम से। ठीक है, चले आगे। उदाहरण नंबर 5, अच्छा प्रश्न है उदाहरण वाला ये भी। वह एपी निर्धारित कीजिए। एपी का मतलब समझ रहे ना, एपी बनानी है। पहला पद कॉमा दूसरा पद कॉमा तीसरा पद कॉमा चौथा पद, ऐसे कितने भी निकालने हम, पर हम 3 ही निकाल लेंगे, 3 में ही काम बन जाएगा हमारा। कितने भी पद निकालने, वैसे तो एपी का कौन से पद होते हैं, एन में पद तक जाते हैं, लेकिन हमने इसने कहा कि एपी निर्धारित कीजिए, एपी निकालनी है। इसका मतलब पहले तो मैं यहां लिख देता हूं, आपसे ज्ञात क्या करना है, एपी निकालना है। मतलब ए पी मतलब समांतर श्रेणी निकालनी है, और उसको बोलते हैं, पहले पद को बोलते हैं पहला पद ए, दूसरे पद को बोलते हैं ए प्लस डी, तीसरे पद को निकालते हैं ए प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे निकालनी है, एपी निर्धारित करनी है। मतलब ये वाला आपको ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करना है एपी। और ये ज्ञात करना है, पहला काम तो यही होना चाहिए ना, आपके समझ में आना चाहिए कि पहला पद ज्ञात करना है, या मैं ये कहूं कि ज्ञात क्या करना है वो पता होना चाहिए आपको। तो ज्ञात करने के लिए पहले ए चाहिएगा और डी चाहिएगा, ए और डी चाहिए आपको, ए और डी के मान चाहिए दोनों। ठीक है, अब आगे प्रश्न में क्या क्या दे रखा है वो ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से प्रश्न को। ठीक है भाई, ज्ञात करने वाली बात मैंने लिख दी है। ठीक है, तो यहां से अब आगे देखो, जिसका तीसरा पद, अरे भाई दिया है ये तो, मैं लिख रहा हूं यहां तीसरा पद, और तीसरे पद को क्या लिखते हो, बहुत बार पढ़ लिया हमने, तीसरे पद को क्या लिखते हो, A3 लिखते हो, A3 बराबर दिया हुआ है 5। यहां तक किसी की डाउट है क्या, नहीं है, इसको गणित में लिख लो, A3 को लिख लो गणित में, A3 को लिखोगे A प्लस 2D बराबर 5, समीकरण नंबर 1 मान लो। बोलो कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई। A3 को तो A प्लस 2D लिखेंगे ही लिखेंगे, और बराबर में 5 दिया हुआ है, एक बात यहां तक होगी। और सातवां पद 9 है, तो यहां पे लिखोगे, फिर लिखोगे यहां पे सातवां पद लिखोगे, और सातवें पद को A7 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, और वो कितना है 9 दिया हुआ है। सातवें पद को क्या लिखोगे वो देख लो आप, सातवें पद को लिखोगे A प्लस 6D लिखोगे, बराबर में कितना 9, समीकरण नंबर क्या मान लो 2 मान लो, मान लिया। अब आपको समीकरण नंबर 1 और 2 दिख रहा है क्या, जो आपने 3 की प्रश्नावली में विलोपन विधि पढ़ी है, उसमें आपके पास एक्स वाई चलता है, लेकिन इसमें कौन चल रहा है, ए और डी चल रहा है। तो विलोपन विधि से ए और डी निकाल लेंगे, ए और डी निकाल लेंगे तो हमें यही चाहिए, ए और डी चाहिए। तो इसको मैं पहले बॉक्स में लिख देता हूं कि ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये ज्ञात करना है, तो इसको हम पहले लो। ठीक है, ये ज्ञात करने वाली बात में ए और डी चाहिएगा, तो समीकरण नंबर 1 और 2 आपके सामने हैं, मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलो। तो समीकरण नंबर मैं लिख देता हूं यहां, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 2 से कौन सा भी एक पहले लिख लें, चाहे पहले दूसरा लिख लें, कोई दिक्कत नहीं आती, वो तो पहले कौन सा भी समीकरण लिख लें, पहला लिख ले दूसरा लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले समीकरण पहला A प्लस 2D, और बराबर में दिया हुआ है कितना 5। दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है A प्लस कौन सा, पांचवें पद को लिखा है क्या, सातवें पद को 6D बराबर में दिया हुआ है 9। ये समीकरण पहला है,
ये समीकरण दूसरा है। बोलो, विलोपन विधि आती है आपको, आराम से आती है। ए और डी दोनों चल रहे हैं, मैं किसी को गुणा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा पता है ना? क्योंकि ए का मान दोनों में बराबर है, इसीलिए गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप लाइन जरूर खींचेंगे। ये मैंने लाइन खींच दी है, और लाइन खींचने के बाद आप क्या करते हो पहले चेक कर लो, दोनों में ए दोनों समान है, एक में प्लस है एक में माइनस नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा? घटाने पर। तो यहां पे लिखा जाएगा घटाने पर, यहां पे लिखा जाएगा घटाने पर। घटाने पर लिखोगे तो चिन्ह बदलोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का। चिन्ह पता है कौन से होते हैं? नीचे वाली समीकरण जो होती है उनके चिन्ह बदले जाते हैं। प्लस होता है वो माइनस, माइनस होता है वो प्लस। तो यहां से ये वाले दोनों तो हो गए कैंसिल। पता है क्यों? ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, ए में से ए जाएगा तो जीरो बचेगा, कट गया। ठीक है, ये दो हैं, ये माइनस के 6 हैं, माइनस के 6 हो गए, 2 माइनस 6 माइनस के 4, तो माइनस के 4 डी बच गए। और बराबर में कौन बचा वो देखो, 5 में से 9 गए, माइनस के 9 हैं, तो माइनस के कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। देख लो, घटाना तो 9 में से ही है ना, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 ही बचेंगे, लेकिन बड़ी वाली संख्या की चिन्ह माइनस का लगा तो माइनस का आएगा। माइनस से माइनस कट गया और d बराबर आ जाएगा 4/4। तो यहां पे d का मान बोलो कितना आ गया? 1। d का मान 1। d का मान 1 आ गया है। ठीक है, ठीक है, d का मान आ गया 1। किसका मान आ गया भाई? d का। अब किसका चाहिए? ए का। डी का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में एक में रख दो, किसी में भी एक में, कौन से में भी। डी का मान समीकरण नंबर, डी का मान, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक समीकरण ये था आपका पास a + 2d बराबर में कितना? 5। दो में भी रख सकते हो आप, एक ही बात है, कोई कौन से भी रख ले। a का मान a निकालना है, प्लस 2 गुणा में d का मान कितना आया? 1 बराबर में कितना? 5। a प्लस में 2 1 कम 2 बराबर में कितना भाई? 5। a बराबर 5, ये 2 इस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। a का मान बोलो कितना आया? 3। a का मान 3 आ गया। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर दो, ये बॉक्स, बॉक्स बन जा, बॉक्स बन गया। ठीक है, a का मान कितना आ गया? 3। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है? AP निर्धारित कीजिए, तो आप लिख सकते हो आप यहां पे अतः है AP, और AP का फॉर्मूला बताना। सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा A, A + D, A + 2D, कितने निकालने हैं? जितने मर्जी निकाल लो, लेकिन हम तो 3 ही निकाल लेंगे, 3 में AP बन जाएगी। अब ये तो कहा ही नहीं कि 3 पद निकालने हैं, 4 निकालने हैं, 5 निकालने हैं, कितने निकालने हैं? AP में तो n पद होते हैं, कितने भी होते हैं, तो हम 3 मान निकाल लें। उसके बाद लिख दोगे आप डॉट डॉट डॉट, मान रख दें। a का मान बोलो 3, तो a का मान रख दिया मैंने 3, a का मान क्या है? 3, प्लस में d का मान कितना आया? 1, यहां पे कॉमा। ठीक है, d का मान देख लो, पीछे देख लो, d का मान 1 ही तो आ रहा है, 1 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। a का मान कितना है? 3, प्लस में 2 गुणा में d का मान कितना है? 1, डॉट 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 डॉट। ओके, ये आपके पास 3, 4, उसके बाद 2 1 कम 2 और 2 और 3 5, डॉट डॉट डॉट। बोलो आपके पास में AP आ गई क्या? 3, 4, 5, डॉट 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 डॉट। यहां तक कोई डाउट है क्या? अच्छा प्रश्न है, कति जहर की तरह प्रश्न है, देख लो यहां से। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। इसके आगे आप प्रश्न 6 का, ठीक है, उदाहरण 6, 7, 8,
9 और ये 10। ये आपके उदाहरण बच गए अभी, अच्छे प्रश्न है। ठीक है, यहां तक आपके उदाहरण हो गए हमारे। कितने बन रहे, देख लो, उदाहरण हो गए आपके 5। कितने हो गए, 5। यहां तक कोई डाउट है क्या? अरे है क्या यहां तक कोई डाउट? अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और इनमें प्रश्नावली में फॉर्मूला वही लगना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक ओके। अच्छे गुलगुले, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं और होली खेलिए। ठीक है, और खेल ली होगी आपने, ओके है, अच्छी बात है। आप अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ओके है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके, बाय बाय।